अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद की जो स्टार्टिंग है कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के पास और साथ जो पाक अमेरिकन हॉस्पिटल है उधर से वीडियो शुरू करता हूँ। आगे जो है पूरे अंडरपास की वीडियो आपके लिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरपास का जो काम हुआ है और साथ बीच में जो ब्रिज का काम है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, आगे जाते हैं। अगर आप देख ले तो इधर से अगर अंडरपास का काम देख ले तो कंक्रीट का काम और तीनों बैरियर का काम हो चुका है और आगे जो है ब्रिज पर काम शुरू है। तो इधर से आगे भी जाते आपको काम दिखाते हैं। तो मेरी लेफ़्ट साइड पर जो ट्रैफिक है ये रावलपिंडी से बाहर की तरफ यानी पेशावर की तरफ, मोटरवे की तरफ और लाहौर की तरफ ये जो गाड़ियाँ आई जा रही है और राइट साइड पर जो है बाहर से जो है गाड़ी आ रही है और पिंडी की तरफ यानी सदर की तरफ और फिरोज़ाई अड्डे की तरफ, फैज़ाबाद की तरफ जा रही है। तो अगर आप देख लें अंडरपास का काम तकरीबन हो चुका है और ये हल्का फुल्का काम बाकी है। तो ये आपको दिखाता हूँ। चंद दिन पहले भी मैंने पूरे अंडरपास की वीडियो बनाई थी तो थोड़ा टाइम गुजर चुका था। तो मैंने सोचा कि आज भी आप लोगों के लिए पूरे अंडरपास की वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को काम का अंदाज़ा हो जाए। तो ज़्यादातर काम हो चुका है और ये जो थोड़ा बहुत काम बाकी है उस पर भी काम शुरू है, साथ साथ जो है ब्रिज पर भी काम शुरू है और बाकी जो I-14 की तरफ जो डबल रोड है उसका भी हमारे जो व्यूवर थे वो पूछ रहे हैं कि उस पर कब काम शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जिस तरह हमें इंफॉर्मेशन मिली है तो ये जो ब्रिज का काम है अंडरपास का ये जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है I-14 की तरफ जो डबल रोड का काम है वो शुरू हो जाएगा। बाकी बहुत सारे व्यूवर्स ने पूछा है कि I-14 की तरफ जो डबल रोड है उसमें जो है दुकानों की कटिंग होगी या इस तरह क्या होगा। तो वो लाज़मी बात है, जो ROW है राइट ऑफ वे रोड की वो तो पूरी करनी है CDA ने। तो हो सकता है अगर पूरी दुकानें नहीं आए तो थोड़ी बहुत जो सामने वाला हिस्सा है दुकानों का वो आ जाएगा। तो बहरहाल जो राइट ऑफ वे है रोड की जो चौड़ाई है वो पूरा करेगा। तो इंशाल्लाह अभी उसके लिए ये कि जब ये अंडरपास पर जो ब्रिज है इसका काम हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर जो I-14 की तरफ डबल रोड है उस पर काम शुरू हो जाएगा। बाकी अगर आप देख लें तो मेरी लेफ़्ट साइड पर ये खैबर शनवारी इत्तिका हाउस है, साथ दिब्बी स्कूल भी है और आगे जो है उसके साथ जो है अस्करी बैंक भी है और उसके साथ जो है तंदूरी चाप हाउस है और उसके साथ जो है फेयर डील मार्केटिंग वालों का जो रेड स्टेट का ऑफिस है वो है। बाकी अगर आप अंडरपास की तरफ देख ले तो अंडरपास का काम तकरीबन ज़्यादातर हो चुका है और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम बाकी है, ये भी हो जाएगा। तो काम बहुत तेज़ी से हो चुका है और जो बाकी काम है उस पर बहुत स्पीड से काम शुरू है। आगे मैं आपको साथ साथ ब्रिज का काम भी बताता हूँ, वो दिखाता हूँ, तो ये वो भी देख लेगा। बाकी अगर आप देख ले तो ये अनवर हाइट्स वाली बिल्डिंग्स है, उसके साथ जो है फैमिली कैश एंड कैरी मार्केट है, उसके साथ फार्मेसी है और उसके साथ चिदियस है और ये लाइट बैंक भी है। तो ये है और ये मैं बिल्कुल ब्रिज के करीब तकरीबन पहुंच चुका हूं और ये जो लेफ़्ट साइड पर रोड जा रही है I-14 की तरफ है तो ये वही रोड है जिस पर काम शुरू होने वाला है। तो वही है। बाकी मेरी अगर राइट साइड पर आप देख लें दूसरी तरफ अपोजिट साइड पर तो ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स है, पाकिस्तान रेस्टोरेंट है, टूटा गुलाब कैफ़े है और साथ न्यू माशाल्लाह रेस्टोरेंट और आगे अल्लाह रेस्टोरेंट, ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने जूम किया कैमरा को, ये पूरा आप देख सकते हैं और आगे जो है ये गोल्डा मोड़ है जिधर गाड़ियाँ सुजुकी वगैरह खड़ी है। तो ये ब्रिज के ऊपर मैं तकरीबन आ चुका हूँ और अगर आप देख लें तो जिस ट्रैक पर मैं जा रहा हूँ ये असफाल्ट के लिए रेडी है। तो ये
असफाल्ट जो है ये जो रोड के अंडरपास के की स्टार्टिंग में एक साइड से जो रोड का हिस्सा रेडी कर रहे हैं दूसरी तरफ जो, तो ये जो पूरा रेडी हो जाए तो ये पूरा असफाल्ट एक ही दफ़ा करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये ब्रिज का काम कुछ हो चुका है आधे तक, और बाकी हिस्से पर जो है स्टील का काम शुरू है। इंशाल्लाह वो भी चंद दिनों में रेडी हो जाएगा और इस पर फिर कंक्रीट का काम इंशाल्लाह जो है होने वाला है। तो ये अगर आप देख लें तो काम इंशाल्लाह हो चुका है, सिर्फ ब्रिज का काम जो है बाकी है, बाकी अंडरपास का काम ज़्यादातर काम हो चुका है। अगर आप देख लें तो ये काम हो रहा है, स्टील का भी काम हो रहा है अभी ब्रिज पर। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये आपको दिखाता हूँ, ये वाला हिस्सा अगर आप देख ले तो ये कंक्रीट के लिए तकरीबन रेडी है, ये स्टील का काम हो चुका है। और दूसरी तरफ जो है थोड़ा बहुत काम जो बाकी है वो भी, उस पर भी स्टील का काम हो रहा है। इंशाल्लाह वो भी चंद दिनों में रेडी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं काम तकरीबन एंड पर है। तो ये इंशाल्लाह चंद दिनों में ये भी हो जाएगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर कंक्रीट का काम होना है। तो ये अगर आप देख लें तो ये इधर इंजीनियर साहब है, कंसल्टेंट है, सर्वेयर हजरात है, सारे इधर जमा है ब्रिज के काम के लिए वो चिकन काम कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ ये इस ट्रैक पर जो उन्होंने सफ़ेद डाला है और ये भी रेडी है तकरीबन असफाल्ट के लिए। तो चंद दिनों में इंशाल्लाह ये असफाल्ट का काम भी हो जाएगा। और अगर आप देख लें अंडरपास की तरफ इधर ब्रिज से आगे पिशौर की तरफ तो इसका काम भी हो चुका है। नीचे अगर आप देख लें तो सेंटर की जो बैरियर लाइन है उसका काम भी हो चुका है, और मेरी तरफ जो बैरियर लाइन है उस पर काम भी आगे तक हो चुका है। तो इंशाल्लाह करीब ये हल्का पुल का काम है, ये ख़त्म हो जाएगा और ये अंडरपास जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो काम पर थोड़ा बहुत टाइम लगता है, इंशाल्लाह ज़्यादा काम हो चुका है और ये जो हल्का पुल का काम बाकी है ये भी हो जाएगा। बाकी अगर आप देख ले तो इंशाल्लाह काम ज़्यादातर हो चुका है और बाकी काम बाकी है। बाकी जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं या जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर हज़रात हैं उनके लिए मैं हर वीडियो में चंद बातें करता हूँ। तो इस टाइम अगर मैं आप लोगों को बता दूँ तो I14, I15 और I16 मैंने इसकी जो वीडियोज़ है वो बनाना शुरू किया है। चंद दिन पहले मैंने I16 की वीडियो बनाई थी, वो भी लोगों ने बहुत शौक़ से देखी थी और उसमें लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ है और सेल परचेज बहुत तेज़ी से शुरू है, खुसूसन I16 में और I15 में भी, और साथ साथ जो है I14 में भी हो रहा है। तो साथ साथ मैं इंशाल्लाह आगे वीडियो बनाऊंगा, I15 की भी बनाऊंगा, साथ साथ I14 की, और एक एक सेक्टर की वीडियो में इंशाल्लाह बारी बारी बनाऊंगा। तो उसमें अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है और आप लोग इन्वेस्टमेंट कर ले। अभी भी रेट थोड़ा मुनासिब है, मैंने आपको बताया इस टाइम रेट जो I15 और I16 में जो 5 मरले का प्लाट है वो 55 यानी 60 और 60 लाख से लेकर 75 लाख तक अब आपको अच्छा प्लाट मिल सकता है। उसके अलावा अगर 7 मरले की बात करें यानी 30-60 की बात करें तो वो भी आपको लोगों को मिलेगा 85 लाख से लेकर 1 करोड़ पे 3 लाख के बीच में। ये नॉर्मल प्लाट की मैं बात कर रहा हूँ, जिधर 40 फुट की गली है। बाकी अगर कोई प्लाट 30-60 का हो या 5 मरले का हो, मेन रोड पर आ जाए, कॉर्नर आ जाए, तो उसमें थोड़ा कीमत है तो उसमें ज़्यादा हो जाती है। बाकी अगर आप देख ले तो ये अंडरपास का काम तकरीबन ज़्यादातर हो चुका है। ये अगर आप देख ले तो इधर तक ये बैरियर की लाइन का काम भी हो चुका है और थोड़ा जो आगे तक ही टुकड़ा बाकी है। मेरी तरफ जो स्टील आपको नजर आए ये भी एक टुकड़ा है, चंद दिनों में भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सेंटर की जो लाइन है बैरियर की और दूसरी तरफ हो चुका है और काम तकरीबन बहुत कम रह गया। तो ये इंशाल्लाह चंद दिनों में ये ब्रिज का काम भी हो जाएगा और ये जो असफाल्ट का काम है थोड़ा बहुत ये भी हो जाएगा, साथ साथ जो रोड का हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो काम इंशाल्लाह एंड पर है। बाकी अगर अल्लाह को मंजूर हो तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये अंडरपास में इसकी ओपनिंग सेरेमनी होनी है और ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा।
तो ये आप देख सकते हैं मैं तकरीबन अंडरपास का जो एंड है जो पेशावर की तरफ है, जमील बेकरी की तरफ, उधर पहुंच चुका हूँ। उसके साथ जो आगे रोड का काम है उस पर मशीनरी लगी है, और अगर आप देख लें इन्होंने सब बेस की लेयर डाली है और उसकी कम्पेक्शन भी हो चुकी है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि काम तकरीबन बहुत तेज़ी से हो रहा है। अभी अगर आप देख लें इन्होंने सब बेस इन्होंने डाली है, और ये इस पर जो कम्पेक्शन हुआ है वो बिल्कुल रूलर इन्होंने घुमाया है। और ये अगर आप देख लें ये वाला हिस्सा, तो तकरीबन ये बिल्कुल इन्होंने जो है ये पोर्शन इधर तक जो है सब बेस डालर और भी डाल रहे हैं, और लेयर बाय लेयर ये कम्पेक्शन कर रहे हैं। ये बिल्कुल लेवल है और इन्होंने रूलर घुमाया है, आप देख सकते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह चंद दिनों में और भी लेयर डालेंगे तो फिर असफाल्ट के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये पूरा असफाल्ट एक ही दफ़ा करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं रूलर इधर खड़ा है, आगे ग्रेडर भी लगी है और जो है मटेरियल को लेवल कर रहे हैं सब बेस को। तो इस साथ साथ लेयर बाय लेयर डाल रहे हैं ताकि इसकी कम्पेक्शन हो जाए और बिल्कुल मजबूत हो, ताकि बैठने का ख़तरा ना हो। तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है, और लेयर बाय लेयर जो है ये मटेरियल डालते हैं और साथ साथ कम्पेक्शन कर रहे हैं, लेवल भी कर रहे हैं ग्रेडर से, और लेवल और जो रूलर है ये आप देख सकते हैं इससे ये कम्पेक्शन करते हैं। तो इंशाल्लाह चंद दिनों में ये काम जो है रेडी हो जाएगा। और ये पूरा असफाल्ट जो दूसरी तरफ का ज़्यादा में इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ जो रोड का हिस्सा है, थोड़ा टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है, जिस तरह ये टुकड़ा है, तो दोनों तरफ जब भी कंप्लीट हो जाए और ड्राइव लेफ्ट अगर आप देख ले जो बाहर वाली रोड है उसके साथ एक एक ट्रैक है, ये पूरा असफाल्ट एक ही दफ़ा करेंगे। तो साथ साथ ब्रिज का काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इतना काम बाकी नहीं है, इंशाल्लाह ये पूरा कंप्लीट करके फिर इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी। अगर आप देख ले तो काम शुरू है बहुत तेज़ी से। तो साथ साथ जो है अंडरपास का काम तकरीबन हो चुका है, और ये थोड़ा बहुत रोड का काम है ये भी साथ साथ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसका भी फ़ायदा है। तो ये वीडियो मैंने आज बना ली, पूरे अंडरपास की जो वीडियो थी ये मैंने बना ली बाहर से। तो इंशाल्लाह आगे भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप देख सकते हैं। बाकी जो हमारे इन्वेस्टर हज़रात हैं तो उनके लिए मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मेरा जो मोबाइल नंबर है 0092 333 9459 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सअप भी है, इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सअप पर भी कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो ये अगर आप देख ले तो काम ज़्यादातर हो चुका है। तो ये मैं इधर तक पहुंचा हूँ, आगे जमील बेकरी है, और ये पूरा मैं आपको उधर तक जो है लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये वीडियो मैंने बना ली, तो ये आप देख सकते हैं। ताकि मैंने आज पूरे, क्योंकि पहले भी मैंने सारा वीडियो बनाई है बहुत सारी वीडियो, लेकिन अभी भी मैंने इसलिए बना ली ताकि आप लोगों को पूरे अंडरपास का अंदाज़ा हो जाएगा कितना काम हो चुका है कितना बाकी है। तो ये मैं आपको आगे तक ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। ये बस ये टुकड़ा जो रोड का है ये भी रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह असफाल्ट के लिए। और आगे जो ये अगर आप देख ले तो ये ओवरहेड जो ब्रिज है स्टील का, उसके लिए इन्होंने कॉलम खड़े किए हैं, ये दोनों बीच में भी है और आगे भी, और राइट लेफ्ट और सेंटर ये कॉलम खड़े किए। तो इस पर इंशाल्लाह ब्रिज बनेगा पैदल वालों के लिए, लोगों के लिए। तो ये भी बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि रोड पर तो ट्रैफिक होती है, रश होता है, तो इस वजह से उन ख़तरा से बचने के लिए इसके ऊपर ये ब्रिज बना रहे हैं। अगर आप देख ले तो मैं इधर तक ये बाहर पहुंचा हूँ, अंडरपास से आगे जो ये रोड का काम हो रहा है उससे आगे तक, और ये बिल्कुल ये पुराना मीडियम है, ये इधर तक मैं पहुंच चुका हूँ। और ये आपको दिखाता हूँ आगे में ये। तो ये अगर आप देख ले मैं जमील बेकरी तक अभी थोड़ा नज़दीक हो चुका हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। ये पुराना मीडियम है, आप देख सकते हैं। ये फूल शूल और ये गुलाब के फूल है, ये पहले से लगे हैं, खजूर का दरख्त है, और ये बहुत खूबसूरत आप देख सकते हैं। ये जमील बेकरी तक बिल्कुल मैं नज़दीक हूँ,
और मीडियम में जो है आपको ये दिखाता हूँ। तो ये आप देख लें, ये मीडियम में दरख्त फूल शूल ये लगे हैं और ये बिल्कुल मेरे सामने आ गया ज़मीन देखी के सामने। तो वो अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये सामने ज़मीन देख रही है। तो इधर तक मैंने वीडियो बना ली। बाकी हमारे जो ओवरसीज़ भाई है उनको मेरा मशवरा है कि आप लोग लाजिमी इन्वेस्टमेंट करें किसी भी प्रोजेक्ट में। 14, 15, 16 के अलावा भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट। मैंने आप लोगों को पहले भी मशवरा दिया कि इस टाइम जो है फैसल टाउन के जितने भी प्रोजेक्ट है उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो फ़ायदे की इन्वेस्टमेंट है इस तरह। और ये डिलीवर करने वाले लोग हैं, इनके पास ज़मीन भी मौजूद है, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, नसीब भी मौजूद है। इनके जो प्रोजेक्ट है E11 से लेकर अभी E11, उसके बाद फैसल टाउन हो गया, B17 भी है, फैसल हिल भी, और अभी जो इनका जो फैसल टाउन फेज़ 2 है जो टली इंटरचेंज से आगे बहुत सारी ज़मीन है और रोड पर उनका बहुत बड़ा फ्रंट है। तो उनके पास ऑलरेडी ज़मीन है, उसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को मशवरा देना था। बाकी जो हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो तो उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबाएं ताकि आप लोगों को नई वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।